लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए, पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बिहार का चुनाव अब बिहार का नहीं रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि यूपी के सियासत के दो धुरंधरों ने बिहार की रणभेरी बजा दी है। इनमें शामिल है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और दूसरे हैं सपा के मुखिया अखिलेश यादव। इन दोनों के बिहार में उतरने के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में यूपी के नेताओं की पूरी फौज उतर गई है। एक और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम बीजेपी के नेता एनडीए के प्रचार अभियान को धार देने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर सपा मुखिया अखिलेश यादव भी अपने सिपह सलारों के साथ बिहार में महागठबंधन के लिए चुनावी प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बिहार से यूपी के लिए सियासी बिसात बिछाई जा रही है? तो चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल बिहार की 3 दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं जो यूपी के बॉर्डर से सटी हुई हैं। इनमें महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र जिले की सीमा बिहार के 8 जिलों से लगती है। बिहार के ये जिले सारण, सीवान, गोपालगंज, भोजपुर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास, बक्सर और कैमूर जिले की सीटें यूपी से सटी हुई हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यूपी के पूर्वांचल और बिहार के पश्चिमी इलाकों की बोली, भोजपुरी, रहन सहन और ताना बाना लमसम एक सा है और इस इलाके का जाति समीकरण भी काफी मिलता जुलता है। ऐसे में बिहार के चुनावी नतीजे यूपी की सियासत में भी एक बड़ा असर डालेंगे, जिसके चलते सीएम योगी और अखिलेश यादव अपने लाभ और लश्कर के साथ बिहार के रण में उतर चुके हैं। बता दें कि योगी और अखिलेश पूरी तरह से शह और मात के खेल में लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में जिन 121 सीटों पर चुनाव है, उसमें यूपी से लगी सभी सीटें शामिल हैं और यही वजह है कि यूपी के तमाम नेताओं की पूरी फौज बिहार में उतरी है। इसकी बानगी भी देखने को मिल रही है क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हर रोज 2 से 3 जनसभा को योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव, गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी सहित पार्टी के करीब 1 दर्जन नेता बिहार में महागठबंधन का प्रचार कर रहे हैं। सपा बिहार में एक भी सीट नहीं लड़ रही है, लेकिन महागठबंधन को जिताने के लिए पूरी तैयारी झोंक चुकी है। लेकिन ऐसा जोश यूपी के धुरंधरों का बिहार में क्यों? तो इसके पीछे का राजनीतिक संदेश है और वो है यूपी की सियासी पिच को मजबूत करना। दरअसल बिहार की जमीन से यूपी की सियासी बिसात बिछाई जा रही है। अखिलेश यादव जब ये कहते हैं कि अवध हराया और मगध हराएंगे, इतना ही नहीं, अखिलेश यादव अपने पीडीए फॉर्मूले को भी धार देते नजर आ रहे हैं। उनकी हर रैली में पीडीए के पोस्टर साफ तौर पर दिखाई देते हैं। इसका लक्ष्य दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक वोट को एकजुट करने का है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि बिहार में चुनाव में जिस तरह से सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच चुनावी जंग जारी है, उससे साफ है कि यूपी के सियासी समीकरण साधने का दाव यहीं से पता चल रहा है। इसलिए बिहार की जनता से ज्यादा यूपी में बिहार चुनाव के नतीजों का इंतजार है। गंडक और गंगा किनारे के इलाके में लोगों के बीच रोटी और बेटी का रिश्ता है। शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के दृष्टिकोण से निरंतर आना जाना है। बिहार के इसी इलाके में बसपा का अपना सियासी आधार रहा है, जिसके लिए मायावती भी बिहार के रण में उतर रही हैं। बहरहाल सियासी जानकारों का कहना है कि बिहार का चुनाव परिणाम पूर्वांचल पर सीधी छाप छोड़ेगा। इतना ही नहीं, बिहार के चुनाव परिणाम से यूपी के भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव परिणाम पर भी असर पड़ना तय है। एनडीए की जीत योगी को बलशाली बनाएगी और महागठबंधन की जीत सपा के लिए यूपी में रास्ते खोलेगी। अब आगे क्या होता है, ये 14 नवंबर को पता चलेगा। डेस्क रिपोर्ट, GMD न्यूज।